ये नारा तो आप 30 साल से ही सुन रहे होंगे, अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। विवाद तो तभी से खड़ा हो गया था। ये बात आपने उस दिन भी सुनी होगी जिस दिन अयोध्या का फैसला आया। हम अयोध्या में बैठे कॉन्क्लेव कर रहे थे, एक एक आदमी जो वहां आया हर ने एक सुर में कहा कि हां अगली लड़ाई मथुरा की लड़ेंगे। फिर आपको हैरानी क्यों हो रही है कि मथुरा पे बहस की शुरू हो गई? इस पे हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नया पेतरा इख्तियार किया है कि अब विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरा तो किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई को आप विष्णु जी को जानते हैं? हमने रख के लड़ाई। आप विष्णु जी को जानते हैं? पहले देखा आपने इनको टीवी पर कभी? ये मेरे साथ बहुत रहे भाई, मेरे साथी जानते हैं ना कि ये पिछले केस में इनकी क्या भूमिका थी अयोध्या वाले में? हम तो गले भी मिले कई बार विष्णु जी से। ऐसी क्या बात है भाई जी? तो जब आप ये जान रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप भी केवल टाइम पास के लिए वो सवाल उठा रहे हैं ना जो आपने उठा दिया अभी कि विष्णु जैन कौन है, जब इनकी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। तो कि ये मामला अचानक पहली हियरिंग में टीवी पर बहस के लिए कैसे आ गया? सर ये मामला 30 साल से बहस में है और विष्णु जैन पूरे अयोध्या केस के दौरान अदालत में खड़े थे, तो आपकी दोनों बातें वहीं खारिज हो जाती है। तो ये 30 साल से जब बहस में आया उसी वक्त इस बहस को कंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जो इबादत गाह थी वो रहेगी। अब ये उसको भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल मैं इसी को लेके आ रहा हूं। वसीम रिजवी जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मोहसिन रजा ये कहा कि साहब ये कानूनी हटाइए, क्योंकि इस कानून के वजह से इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थल जो कब्जा के तोड़ के बना लिए गए थे, उनके कब्जे जस्टिफाई कर दिए गए। क्या कहती है यूपी की सरकार इस पर? बोलिए मोहसिन रजा। देखिए रोहित, आपने जो प्रश्न किया है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर चूंकि ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। न्यायालय का निर्णय का स्वागत अभी सबने किया था, आपने देखा है अयोध्या प्रकरण में भी, और पूरा देश न्यायालय के निर्णय को मानता है, स्वागत करता है। तो हमें इंतजार करना चाहिए। विष्णु जैन जी ने जो भी बातें कही है मैंने सुनी है, उनके पास साक्ष्य है, प्रमाण के साथ वो गए हैं, और अब निर्णय अदालत को लेना है। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बड़ा दिल करके सोचे रोहित, आप देखें माजी में जाएं तो यही हिंदुस्तान है, हजारों मंदिर यहां ध्वंस किए गए, किसके द्वारा किए गए? तो अगर आज बात हो रही है 3 मंदिरों की, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये हमारी संस्कृति की, हमारी जो देश की संस्कृति है, इसकी अस्मिता का पिलर है। तो अगर इसको लेकर कोई आवाज उठा रहा है, कोई उसके आराध्य की बात है, वो अपनी बात कहने अदालत जा रहा है और अदालत से निर्णय मिल रहा है, तो इस पर सबको साथ आने की जरूरत है। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और आपने भी जो है कहा कि अयोध्या तो झांकी है, कचरा मथुरा काशी बाकी है। मैंने नहीं कहा सर, आपकी पार्टी नारा लगाती थी, जहां पर आराध्य मैंने याद दिलाया कोई इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं होती है। ये मैंने नहीं कहा सर, ये आपकी पार्टी और वो सारे संगठन नारा लगाते थे। मोहसिन रजा, उनकी याद दिलाई मैंने आपको केवल, ये मैंने नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये मत कहिए कि मैंने जो कहा, ये आपकी पार्टी का नारा था, अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैंने कहा कि आराध्य जहां पर हमारा भारतवर्ष की जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति की अस्मिता है, उसको बचाने के लिए कौन जाएगा आगे? जो जा रहे हैं उनको जाना चाहिए। तो आपने सरकार की तरफ से क्यों नहीं याचिका लगा दी? हम माजी की बात क्यों नहीं कर रहे? यूपी की सरकार खड़ी हो जाती है ना कोर्ट में फिर जाके। क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर सर तो यूपी की सरकार से मंदिरों को ध्वंस किया गया, वो कौन लोग थे? उस पर भी हमें बोलना चाहिए। मोहसिन रजा, आप उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्रेडिट लेना चाहती है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ या जो कुछ होगा उसका श्रेय हमें जाए, तो मथुरा में भी आप ही चले जाते, विष्णु जैन के पहले अदालत में खड़े हो जाते जाके कि भाई ये गलत हुआ है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, आप इसको दुरुस्त कीजिए। ये यूपी की सरकार कह रही है। क्या वो जो जैन साहब गए हैं, उनका जो उनकी आस्था है, तो क्या हमारी सबकी आस्था है और 100 करोड़ लोगों की आस्था नहीं है उनके साथ में? आप मानते हैं? ये कैसे मान सकते हैं कि वो अलग हैं? आप मानते हैं? उनको अलग क्यों मानेंगे? आस्था की बात है, मामला न्यायालय में है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने जो बात रोहित कही है, उस बात के ऊपर रहमानी साहब को बोलना चाहिए, जमई बैठे हैं, इनको बोलना चाहिए। अभी बिल्कुल, अभी जमई बोलेंगे। में मंदिर यहाँ तोड़े गए, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी जमई बोलेंगे, उससे पहले मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल यह है, क्या आप मानते हैं कि मथुरा में जो ईदगाह बनी है 13.37 एकड़ की जो जमीन है, वो जबरदस्ती का अवैध कब्जा है, ठीक उसी तरह से जैसे आप खुद कह रहे हैं कि तोड़ के मंदिरों के ऊपर कब्जे किए गए?
आप स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं? मैं कह रहा हूं अब ये मामला व्यक्तिगत तौर पर ये मामला न्याय संगत हो गया या न्यायालय में जा चुका है। अब इस पर जो भी वर्डिक्ट आएगा वो न्यायालय का आएगा, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन आप किसी को अधिकार से थोड़ी रोक सकते हैं। और मैंने कहा ना कि अगर कोई गया है तो उसका जाने का अधिकार है। और देश के तमाम 125 करोड़ लोग हमारी अदालत पर भरोसा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।